ग्वालियर में पुलिस का एक बार फिर सोशल चेहरा सामने आया है। टूटने की कगार पर पहुंचे एक रिश्ते को पुलिस ने काउंसलिंग कर वापस जोड़ दिया है। शादी के 15 दिन बाद ही मतभेद हुआ। एक दूसरे पर संदेह के चलते रिश्ते में खटास आना शुरू हुई थी। पति पत्नी ने अलग होने का फैसला ले लिया था। इतना ही नहीं, दोनों परिवार एक दूसरे को मारने पर आमादा थे, लेकिन लड़की ने दहेज मांगने का आरोप लगाकर शिकायत कर दी थी। तनाव इतना बढ़ गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर यह मामला जब एसडीओपी घाटी गांव संतोष पटेल के पास आया तो उन्होंने इसे सामाजिक स्तर पर जाकर सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले समाज को जोड़कर पंचायत करवाई। आखिर में दोनों पक्षों को बैठाकर काउंसलिंग की। करीब 3 दिन में कई घंटे की काउंसलिंग के बाद नवविवाहित दंपति ने तय किया कि वह एक दूसरे को समझेंगे और इस रिश्ते को फिर से बनाएंगे। इसके बाद थाने में ही दोनों की जयमाला कराकर शुभकामनाएं देकर विदा किया। ग्वालियर के मोहना स्थित ददौरी गांव निवासी कृष्णा परिहार की शादी 26 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी अजय सिंह के साथ हुई थी। अजय सिंह का परिवार अभी ग्वालियर के मुरार बड़ा गाँव के पास करगंवा गाँव में रहता है। शादी के बाद जब कृष्णा अपने ससुराल में पहुंची तो 2 से 3 दिन बाद ही उसके और उसके पति में विवाद होने लगा। दोनों में मतभेद और एक दूसरे पर संदेह के चलते ही 15 दिन बाद ही खटपट हुई, जिसके बाद कृष्णा को वह उसके मायके छोड़ गया। दोनों ने अपने रिश्ते को यहीं खत्म करने का फैसला ले लिया। कृष्णा ने पति अजय सिंह, ससुर शिवनारायण सिंह, सास उषा, ननद अनामिका, देवर उदय व करण, मामा मामी के खिलाफ 10 से 15 लाख रुपए दहेज मांगने की शिकायत तक थाने में कर दी। दोनों परिवारों में इस तरह शादी के 15 दिन बाद अलग होने पर तनाव था। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने इस कानूनी तरीके से नहीं बल्कि समाज का हिस्सा बनकर सुलझाया है। पहले दोनों पक्षों को बुलाकर पंचायत के सामने बैठाया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई को आखिरी विकल्प माना। उससे पहले सामाजिक तौर पर पंचायत के माध्यम से बातचीत की। सबसे पहले दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। विशेषकर अजय और कृष्णा को आमने सामने बैठाकर बातचीत की गई। बातचीत में पता लगा कि दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद ही नहीं है, बस मतभेद है जो तेजी से उनके रिश्ते के बीच खाई बन गया। पंचायत ने दोनों परिवारों को साथ रहने की सलाह दी, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। पंचायत के बाद शनिवार 4 मार्च 2023 को एसडीओपी घाटी गांव संतोष पटेल ने नव दंपति को आमने सामने बैठाकर उनके रिश्ते में खटास की जड़ को समझा। उसके बाद उन्हें समझाया कि इस रिश्ते के टूटने से दोनों को क्या नुकसान होगा और यह भी बताया कि यदि वह वापस साथ रहने का वादा करते हैं तो क्या फायदा होगा। करीब 3 घंटे दोनों को बैठाकर काउंसलिंग की, तब जाकर अजय और कृष्णा ने माना कि वह एक दूसरे को समझने में जल्दबाजी कर रहे हैं। वह एक दूसरे को टाइम देंगे। इसके बाद दोनों ने साथ साथ रहने का वादा किया। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। 28 फरवरी को मैं मोहना थाने के भ्रमण पे था तो देखा कि वहां पर भीड़ लगी है। कुछ लोग ससुराल पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाह रहे हैं और जैसे ही मैंने आवेदन पढ़ा तो लगा इनकी शादी अभी 1 माह ही नहीं हुए और ये परिवार किसी शक, संदेह या आपसी मनमुटाव के कारण टूट रहा है। तो दोनों पक्ष को बुलाया और मायके वाले जो थे उनके घर गए। तो जब उनके घर पहुंचे तो उनके लोगों ने ससुराल वालों को पहचानने से मना किया, लेकिन छोटा बच्चा था जिसने पहचाना, बोली हमारे जीजा जी हैं। उसके बाद दोनों जो बीच वाले थे जिन्होंने शादी कराई थी, दोनों पक्षों को बैठकर बात की और फिर सामाजिक रूप से उनकी चर्चा हुई। उसके बाद आज दोनों परिवार सकुशल फिर से पुनः रहने के लिए राजी हुए हैं और हमारे मोहना थाना की पुलिस स्टाफ ने आज फूलों से, मालाओं से उनका स्वागत कर पुनः उन्हें एक नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी हैं और एक रिश्ते को टूटने से बचाया है।